हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम की वन लाइनर बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 7,000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइम में पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप यहाँ से चैनल के अंदर जाकर आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बुक भी यूथ कॉम्पिटिशन टाइप की बुक है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है। यह लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, एम्स के लिए, डीएसएसबी के लिए, बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5,615 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। यदि आपको वन लाइनर बुक को पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें टोटल 7,000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं और आज हमारी चौथे नंबर की क्लास होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त में बिम्बाणुओं की संख्या होती है, बताइए। बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। जो मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। मूत्र के नमूने में बेनेडिक्ट टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? जो हम यूरिन में जो बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं वो किसका पता लगाने के लिए करते हैं? तो ग्लूकोज का। जब हमें यूरिन में ग्लूकोज टेस्ट लगाना होता है तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं? तो हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं। काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तत्व कोशिका के बाह्य द्रव्य में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, बताइए। तत्व कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग में साबित होता है, बताइए। कौन सा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से स्रावित होता है? तो एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से सीक्रेशन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन सामान्य व्यक्ति की विषमावस्था में प्रत्येक श्वसन में लगभग वायु अंतर लेता है, बताइए। औसतन सामान्य व्यक्ति विषम अवस्था में प्रत्येक श्वसन में लगभग वायु अंतर लेता है, तो 500 मिली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक द्रव्य में साधारण लवण की मात्रा होती है, बताइए। आइसोटोनिक द्रव्य में साधारणतः लवण की मात्रा होती है तो 0.90%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापने समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को धमनी पर रखना चाहिए, बताइए। ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को धमनी पर रखना चाहिए, तो ब्रैकियल पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन स्थान पर एक दूसरे से संचार करते हैं, बताइए। न्यूरॉन एक स्थान से दूसरे से संचार करते हैं, किसके द्वारा? तो डेंड्राइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? डेंड्राइट्स के द्वारा न्यूरॉन एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब के बीच का अंतर कहलाता है, बताइए। तो पल्स चाप। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के बीच का अंतर पल्स चाप कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में पाए जाते हैं, बताइए। किडनी पाए जाते हैं तो उदर गुहा में। कहाँ प्रेजेंट रहती है किडनी? तो उदर गुहा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स पाई जाती है, बताइए। अपेंडिक्स पाई जाती है तो दाएं इलियक फोसा में। कहाँ पे? दाएं इलियक फोसा में। योनि मार्ग का पीएच होता है, बताइए। जो योनि मार्ग का पीएच होता है तो अम्लीय होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। निःश्वसनीय वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता होती है, बताइए। निःश्वसनीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से संचित रहता है, बताइए। जो मनुष्य में या ग्लाइकोजन है वह कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। हृदय का पेसमेकर है, बताइए। हृदय का पेसमेकर है तो ऐसे घुंडी, ऐसे नोड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी शिरा
धमनी सिर एवं गर्दन को ब्लड सप्लाई करता है। बताइए कौन सी धमनी है जो सिर और गर्दन को ब्लड सप्लाई करती है? कैरोटिड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तंत्रिका जो कि गंध ज्ञान में सहायक होती है। बताइए एक तंत्रिका जो कि गंध ज्ञान में सहायक होती है तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क में श्वसन दर होती है। बताइए एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 20 मिनट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कल में होती है। बताइए स्कल में कितनी हड्डी होती हैं? तो 22 बोन्स होती हैं स्कल में। इंसुलिन का स्राव करती है। बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीट भी होता है। जो इंसुलिन का स्राव कौन से कोशिका करती है? तो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का स्राव करती हैं। मसूड़ों का प्रदाह करता है। बताइए मसूड़ों का प्रदाह कहलाता है तो इसका राइट आंसर होगा जिंजिवाइटिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। घुटनावच स्थित हो को कहा जाना है। बताइए घुटनावच स्थिति को कहा जाना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा जेनुपेक्टोरल स्थिति। घुटनावच स्थिति को जाना जाता है जेनुपेक्टोरल स्थिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिस्तरीय घाव का कारण है। बताइए बिस्तरीय घाव का कारण है तो दबाव, घर्षण और नमी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वसन में गंभीर कठिनाई वाले रोगी को आराम दिलाने हेतु प्रदान की जाती है तो ऑर्थोपेनिक स्थिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। बताइए स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है तो जैविक कारक, पर्यावरण और पोषण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। होठों का फट जाना एवं उन पर अल्सर का बन जाना कहलाता है। बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होठों का फट जाना, उन पर अल्सर बन जाना क्या कहलाता है? तो क्लोसिस कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक बीमारियों की रोकथाम का उपाय है। बताइए मानसिक बीमारियों की रोकथाम का उपाय क्या है? तो वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन, शारीरिक स्वास्थ्य, उचित प्रसव पूर्व देखभाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीपीटी की बूस्टर खुराक लगाई जाती है। बताइए तो डीपीटी की जो बूस्टर खुराक है कितने माह पर लगाई जाती है? तो 16 से 24 माह पर लगाई जाती है। फोबिया है। बताइए फोबिया क्या है? तो एक मानसिक विकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेंटावैलेंट टीका लगाया जाता है। पेंटावैलेंट टीका लगाया जाता है कितने सप्ताह पर? 6, 10 और 14 सप्ताह पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 माह पर बच्चों को विटामिन ए के घोल की मात्रा दी जाती है। बताइए 9 माह पर बच्चे को विटामिन ए की घोल की मात्रा दी जाती है तो 1 लाख आयु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में ड्रग की डोज फ्रेंच ब्लैंक्स के हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। बताइए तो बच्चों में ड्रग्स की डोज दी जाती है वो किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए? तो उसके वजन के हिसाब से। हेड इंजरी में फ्रेंच ब्लैंक्स प्रकार की बैंडेज प्रयोग लाई जाती है। बताइए जो हैंड इंजरी होती है उसमें किस प्रकार के बैंडेज का यूज किया जाता है? तो कैप्लिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रेन होने का सबसे प्रमुख कारण बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अपर्याप्त रक्त आपूर्ति। जो चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रेन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वहां पर रक्त की आपूर्ति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबक्यूटेनियस मार्ग द्वारा इंजेक्शन लगाते समय त्वचा एवं निडर के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? जो सबक्यूटेनियस मार्ग होता है द्वारा इंजेक्शन लगाते समय त्वचा और निडर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? तो 45 डिग्री का एंगल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन फ्रिंजर कोण पर लगाना चाहिए। तो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही लगता है जैसे वैक्सीन वगैरह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क के शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक वयस्क का तापमान पहले मुंह द्वारा तथा बाद में एक्जिला द्वारा लिया जाए तो दोनों तापों में अंतर कितना होता है? बताइए एक वयस्क मनुष्य का तापमान पहले मुंह द्वारा लिया जाए उसके बाद एक्जिला द्वारा लिया जाए तो दोनों के बीच अंतर कितना मिलता है? तो 1 फ़ारेनहाइट का अंतर मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला सभी उम्र के बच्चों के लिए डोज ज्ञात
करने के उपयोग में लाया जाता है? बताइए। फॉर्मूला सभी उम्र के बच्चों के डोज ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्लार्क का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन का प्रयोग किया जाता है? बताइए। वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन का प्रयोग किया जाता है तो लिथोटॉमी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज का हेड वाला सिरा पैरों वाले सिरे की तुलना में नीचे रहता है, कहलाती है? बताइए। मरीज का हेड वाला सिरा पैरों वाले सिरे की तुलना में नीचे रहता है, कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा टेंडलन वर्ग पोजीशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए उसे पोजीशन प्रदान करनी चाहिए? बताइए। एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए उसे पोजीशन प्रदान करनी चाहिए तो सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमा गैसीय डिस्टेंशन को दूर करने के लिए दिया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनेटिव एनेमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मरीज पेट के बल लेटा रहता है उस पोजीशन को क्या कहते हैं? बताइए। तो प्रोन पोजीशन। वह स्थिति जिसमें मरीज पेट के बल लेटता है तो उसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल अनुप्रयोग का प्रभाव है? शीतल अनुप्रयोग का प्रभाव है तो इसका राइट आंसर होगा रक्त आपूर्ति का कम हो जाना। क्या? रक्त आपूर्ति का कम हो जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में एनीमा देते समय रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करना चाहिए? बताइए। एक वयस्क में एनीमा देते समय रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करनी चाहिए तो 3 से 4 इंच यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो नर्स का सर्वप्रथम करना चाहिए? बताइए। यदि आईवी इन्फ्यूजन के दौरान जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो नर्स को तुरंत सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इन्फ्यूजन को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी इन्फ्यूजन करते समय बोतल को 4th स्टैंड पर फ्रिंजलेस ऊंचाई पर टांगना चाहिए? बताइए। जो आईवी इन्फ्यूजन करते समय बोतल को 4th स्टैंड पर 18 से 24 इंच की ऊंचाई पर टांगना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में रोगियों को ऑक्सीजन देते समय सबसे अधिक प्रचलित तरीका है? बताइए। अस्पताल में रोगियों को ऑक्सीजन देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो नेजल कैथेटर द्वारा। नेजल कैथेटर द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एप्लीकेशन के समय हॉट वाटर बोतल में पानी का तापमान होना चाहिए तो 120 से 149 फ़ारेनहाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की सफाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता वाला घोल प्रयोग लेना चाहिए? बताइए। मुंह की सफाई के लिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता वाला घोल लेना चाहिए तो 1:5 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है? बताइए। अमाशय से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है तो गैस्ट्रिक लेवेज। कौन सी? गैस्ट्रिक लेवेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय प्रक्षालन के लिए घोल प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। अमाशय प्रक्षालन के लिए घोल प्रयोग दिया जाता है तो डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, NS, बोरिक एसिड का घोल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरैक्सिया के दौरान शरीर का तापमान होता है तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। हाइपरैक्सिया से के दौरान बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी फ्लोवर पोजीशन में बिस्तर का सिर वाला हिस्सा कितने डिग्री कोण उठाया जाता है? तो 30 डिग्री के कोण पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्ट डिवाइस का उपयोग फुट के प्लैंटेनर फ्लेक्सेशन को रोकने के लिए किया जाता है? बताइए। कंफर्ट डिवाइस का उपयोग फुट के प्लैंटेनर फ्लेक्सेशन को रोकने के लिए किया जाता है तो फुट बोर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज को टेंडन वर्ग स्थिति प्रदान की जाती है? एक मरीज को टेंडन वर्ग स्थिति प्रदान की जाती है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया वह स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 92 डिग्री से कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया वह स्थिति है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 92 डिग्री से कम हो जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप की सहायता से किए जाने वाले परीक्षण कहलाते हैं, बताइए। स्टेथोस्कोप की सहायता से प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण एस्कुलेशन कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पल्स रेट 60 प्रति मिनट से कम हो तो यह स्थिति कहलाती है, तो ब्रेडिकार्डिया। जब पल्स रेट 60 प्रति मिनट से कम होती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। वह स्थिति जब पल्स रेट 60 प्रति मिनट से कम होती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। श्वसन दर का 24 से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, बताइए। वैसे श्वसन दर कितनी होती है, 1520 प्रति मिनट होती है। यदि इससे अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है, तो टैकीपीनिया कहलाता है। जब श्वसन दर 24 से अधिक हो जाए तो टैकीपीनिया कहलाता है। एक वयस्क में सामान्यतः हृदय की धड़कन होती है तो 72 प्रति मिनट। एक व्यक्ति में अचानक तेज बुखार से सामान्य तापमान का आ जाना कहलाता है, बताइए। एक व्यक्ति में अचानक तेज बुखार से सामान्य तापमान आ जाना क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तापमान का जिग तरीके से गिरते हुए सामान्य तक पहुंचना कहलाता है, बताइए, तो लाइसिस। इसमें क्या था, एक व्यक्ति में अचानक तेज बुखार से सामान्य तापमान आ रहा है तो उसे हम लोग क्राइसिस कहते हैं। जब तापमान जिग तरीके से गिरते हुए सामान्य तक आ रहा है तो उसे लाइसिस कहते हैं। इन दोनों को नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब नॉर्मल तापमान के दौरान शरीर का तापमान होता है तो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन प्रक्रिया का अचानक बंद हो जाना कहलाता है, बताइए। श्वसन प्रक्रिया का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नोथेरा का परीक्षण मूत्र में फ्लेंडर बैंक्स उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है, तो एसीटोन का पता करने के लिए हम लोग नोथेरा परीक्षण करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज परीक्षण मूत्र में पता लगाने के लिए करते हैं, बताइए। हैज परीक्षण मूत्र में पता लगाने के लिए करते हैं, तो पित्त लवण का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ का परीक्षण मूत्र में उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पित्त लवण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क में पल्स लेने की सबसे कॉमन जगह है, बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य में पल्स लेने की सबसे कॉमन जगह कौन सी है, तो रेडियल धमनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का प्रवेश कहलाता है। एक शरीर में बीमारी उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रवेश लेना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मरीज को लंबर पंचर करने के लिए पोजीशन प्रदान करनी चाहिए। एक मरीज को लंबा पंचर करने के लिए पोजीशन प्रदान करनी चाहिए, तो सी आकार की पोजीशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लकवाग्रस्त मरीज की स्थिति बार बार बदलनी चाहिए, बताइए। जो लकवाग्रस्त मरीज की स्थिति बार बार बदलनी चाहिए तो बेड शोर को रोकने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी की मात्रा जो कि आरामदायक मानी जाती है, तो 40 से 60%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए डेटॉल के 1:40 सांद्रता वाले घोल में इसे रखना चाहिए, बताइए। 5 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और रेशियो 1:40 होना चाहिए। डिवाइस का उपयोग मरीज को बेड शोर से बचने के लिए किया जाता है, तो हवा के गद्दे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग करते समय मैकिन्टोश को सिर वाले छोर से लगभग दूरी पर रखना चाहिए, बताइए। बेडिंग करते समय मैकिन्टोश को सिर वाले छोर से लगभग दूर रखना चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मरीज को साधारणतः दस्तावर एनिमा देने के लिए घोल का काम लेना चाहिए, बताइए। एक मरीज को साधारणतः दस्तावर एनिमा देने के लिए जैतून के तेल का घोल देना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन व्यवस्था में मरीज रोगियों का प्राथमिकता के आधार प्रबंधक को कहा जाता है। आपातकालीन व्यवस्था में रोगियों का प्राथमिकता के आधार प्रबंधक को कहा जाता है, तो ट्राइएज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को पुनः सामान्य करने के लिए पोजीशन लाभदायक है, बताइए। श्वसन को पुनः सामान्य करने के लिए पोजीशन लाभदायक है, तो फॉलोअर्स पोजीशन लाभदायक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर का आशय है, बताइए। सीपीआर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कार्डियक पल्मोनरी रिसेक्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिंगर लेटेक्ट घोल होता है? बताइए। रिंगर लेटेट घोल होता है तो आइसोटोनिक होता है। एवीजी एनालिसिस के दौरान रक्त लेना चाहिए? बताइए। तो धमनी से लेना चाहिए। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका ही होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। लाइसोसोम कहलाता है तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली हम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक होता है। प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिका का अंग है? तो राइबोसोम। जो कोशिका में प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। और सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का इंजन कहलाता है? तो राइबोसोम। कौन कहलाता है? राइबोसोम। कोशिका का इंजन हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं। और कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम ही करता है। कोशिका इलास्टिक तथा कोलेजन फाइब्रस का उत्पादन करती हैं? बताइए। तो फाइब्रोब्लास्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होते हैं? बताइए। यूरिनरी ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होते हैं? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होते हैं तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक मसल्स की क्रियाएं होती हैं? तो अनैच्छिक। तो कार्डिक मसल्स की जो प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती है? हमारे हाथ में नहीं होती, यानी अनैच्छिक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका का दूसरी कोशिका में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कोशिका का दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो प्लासिसिया कहलाता है। मेटाप्लासिसिया कहलाता है। सेल डिवीजन का मध्यांतर अंतर होता है? तो मेटाफेज कहलाता है। सेल डिवीजन का मध्यांतर क्या कहलाता है? तो मेटाफेज कहलाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का हम लोग ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लिया को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है। अगर एवरेज की बात की जाए तो 7.4 रहता है ब्लड का पीएच मान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त का अध्ययन आयतन होता है? बताइए। मानव शरीर में ब्लड का आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर प्रेजेंट रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन चक्र होता है? तो 120 दिन तक रहता है। जो आरबीसी का जो लाइफ टाइम है तो कितना रहता है? 120 दिन का होता है। रक्त का लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। जो ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है। बताइए, जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है। विटामिन के सहायक होता है? जो विटामिन के है वो किस में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का यूज होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में रक्त का आयतन होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 80 से 50 ml kg पर बॉडी वेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC की संख्या 4000 पर CU/mm से कम होना कहलाता है? बताइए। जब WBC की संख्या 4000 से कम हो जाती है तो उसे क्या कहता है? तो ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। जब WBC की संख्या 4000 से कम हो जाती है तो WBC की संख्या वो कितनी होती है? नॉर्मल 4000 से 11000 होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से आरबीसी को पृथक करने के पश्चात शेष द्रव्य कहलाता है? बताइए। मानव शरीर में जो ब्लड से आरबीसी को अलग करने के बाद जो शेष बचता है द्रव्य उसको क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में धमनियां एवं शिराएं क्रम से रक्त प्रवाह होता है? बताइए। जो धमनियां वो शुद्ध ब्लड को फ्लो करती हैं और जो शिराएं वो अशुद्ध ब्लड को फ्लो करती हैं। जो शरीर में धमनी एवं शिराओं का क्रम से क्या प्रभाव होता है? शुद्ध एवं अशुद्ध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कहलाती है? शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? तो
हाइपोक्सिया। जो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की मध्य परत होती है, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम है वो हृदय की मध्य परत होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय स्थित होता है, बताइए। जो मानव हृदय वो कहाँ स्थित होता है, तो मीडियस्टर्नम रीजन में। कहाँ पर हृदय प्रेजेंट रहता है, तो मीडियस्टर्नम रीजन में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक साइकिल पूर्ण होने पे समय लगता है, बताइए। तो एक कार्डियक साइकिल पूरी होती है उसमें कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर होगा 0.8 सेकंड का समय लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में हृदय का वजन होता है, बताइए। पुरुष में जो हृदय का वजन कितना होता है, 310 ग्राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्तचाप होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 120/80 mm होता है ब्लड प्रेशर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में आलिन एवं निलय पाए जाते हैं, बताइए। तो 2 आलिन और 2 निलय पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब डब साउंड होता है, बताइए। तो हार्ट साउंड होता है, लब डब जैसी आवाज आती है हार्ट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। पेस मेकर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे नोड के नाम से भी जाना जाता है, सिनोटोरियल नोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में हम ऐसे नोड भी कहते हैं। स्प्लेनिक आर्टरी किस अंग को रक्त आपूर्ति करती है, बताइए। स्प्लेनिक आर्टरी है वो किस अंग को रक्त प्रोवाइड कराती है, तो लार्ज पोर्शन ऑफ पेनक्रियास एंड स्प्लीन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, पेनक्रियास एंड स्प्लीन को। पोप्लिटियल धमनी पाई जाती है, बताइए। पोप्लिटियल धमनी कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए। पोप्लिटियल धमनी कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, बताइए। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, तो स्प्लीन को कहते हैं मानव शरीर का ब्लड बैंक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ा लसिकांग होता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहा जाता है। सबसे बड़ा लसिकांग कौन सा है, तो स्प्लीन है। हम लोग की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।